अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी और बहुत ही अहम हदीस का जिक्र करेंगे। वीडियो को पूरा देखने और सुनने की गुजारिश है। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खैरात को मत रोक, वरना तेरा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई धोखेबाज, कोई बखी, कोई एहसान जताने वाला और कोई बद अखलाक जन्नत में दाखिल ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दिल को नरम करना चाहते हो तो मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे दावत दी गई और उसने कबूल नहीं किया तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, और जो बगैर दावत के गया तो वह चोर बनकर दाखिल हुआ और लूट मार कर निकला। जिसने कोई झूठी कसम जानबूझकर खाई ताकि किसी मुसलमान का माल नाजायज तौर पर हासिल कर ले, तो वह अल्लाह के सामने इस हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह पाक उस पर निहायत ही गजब नाहक होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका और कसीर तादाद गरीबों की थी। फिर मैंने जहन्नम में झांका तो उनकी अक्सर तादाद अमीरों की और औरतों की थी। तीन ऐसे लोग हैं कि अल्लाह अज्ज रोज कयामत उनकी तरफ नहीं देखेगा। नंबर एक, वालिद का नाफरमान। नंबर दो, मर्दों की मुशाबिहत अख्तियार करने वाली औरत। नंबर तीन, बेगैरत ख्वाब। और तीन ऐसे लोग जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर एक, वालिद का नाफरमान। नंबर दो, शराब का आदी। और नंबर तीन देकर एहसान जतला वाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बंदे की उस बात से खुश होता है जब वह कहता है, ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं है जो गुनाह माफ कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम औरतों से सिर्फ उनके हुस्न जमाल की वजह से शादी ना करो, क्योंकि हुस्न जमाल खत्म होने वाला है, और ना ही उनकी मालदारी की वजह से शादी करो। मुमकिन है यह मालदारी उनको नाफरमानी में मुब्तला कर दे। अलबत्ता उनसे दीनदार की बुनियाद पर शादी करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा लेगी है जैसे आग ईंधन को खा लेती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज कयामत कुरान की सिफारिश पर कुरान पढ़ने वाले को जेवर, फिर इज्जत का ताज और फिर इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, इससे राजी हो जा। चुनांचे अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएंगे। और नाहक उन्सहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी का दर्जा बुलंद किया जाता है। वह कहता है, यह किस वजह से हुआ? उसे कहा जाता है, तेरी औलाद के तेरे लिए दुआएं मगफिरत करने की वजह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत तक ले जाती है, झूठ गुनाह तक और गुनाह जहन्नम तक ले जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 जुमों की नमाज बिला अजर छोड़ता है, उसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल सालन में इस्तेमाल करो और उसको सर और बदन में लगाओ, क्योंकि यह मुबारक दरख्त से निकला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कर्ज ले और उसको अदा करने की नीयत ना रखता हो तो वह अल्लाह ताला से चोर होकर मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की 30 आयतों की एक सूरह ने एक आदमी की शफात सिफारिश की तो उसे बख्श दिया गया। यह सूरत तबारक अलजी बय मुल्क है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मरे कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहरा था तो वह जहन्नम में जाएगा, और मैं यह कहता हूं कि जो उस हालत में मरा कि अल्लाह का कोई शरीक ना ठहरा आता था, वह जन्नत में जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की लज्जत आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की तलखी आखिरत की लज्जत शेरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दर्जा के लिहाज से बदतर शख्स के बारे में ना बताऊं? हमने कहा, जी हां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा जाता है लेकिन वह देता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को जख्म लगा, उसने जख्म की तकलीफ की वजह से खुद को मार डाला। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंधे ने जान निकालने में मुझ पर जल्दी की, इसकी सज़ा में मैं उस पर जन्नत हराम करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठाई, उसने शिर्क किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी, और वह है जुल्म और सरकश और वालिद की नाफरमानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को अपने मुंह से नेक और स्वालेह ना कहलाओगे, आखिरत आ रही है और दोनों में से हर एक के तलबगार है। तुम आखिर के तलबगार बनो और दुनिया के तलबगार ना बनो, क्योंकि आज अमल का वक्त है और हिसाब नहीं, जबकि कल हिसाब होगा और अमल नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है, तब भी उसका रिस्क उस तक पा लेगा जैसे उसे मौत पा लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान की हालत में सवाब के लिए रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा, वह सारी भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो काम लोगों के सामने करने को नापसंद करते हो, वह तन्हाई में भी ना किया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजेदार को अफ्ताह करा दे, तो उसको रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा और उस रोजेदार के सवाब में से कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में अफजल तरीन जुमा का दिन है, लिहाजा इस दिन तुम मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा यह दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वालिदा और उसके बच्चे के दरमियान जुदाई डाल दी, तो रोज़ क़यामत अल्लाह उसके और उसके चहीत वालिद और औलाद वगैरह के दरमियान जुदाई डाल देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे के दिन सूर कहफ पढ़े, उसके लिए 2 जुम के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। जबकि एक रिवायत में है कि जो शबे जुमा को सूर कहफ पढ़े, उसके और बैतुल अतीक के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 4 आदतें तुम में मौजूद हैं, तो दुनिया से अगर तुम्हें कुछ भी ना मिले तो कोई हर्ज नहीं। अमानत की हिफाजत, सच बोलना, अच्छा अखलाक और पाकीज़ा हलाल लुक्मा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, वह जहन्नम में नहीं जाएगा, और जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बल में नहीं जाएगा। रसूल अल्लाह